देखिए, जैसे कि हमने अपना शुरू के प्रथम दिन में बताया था कि हमने 100 दिन बाद एक भारत के फुटबॉल के लिए रोड मैप लाएंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि हमारा जो टीम है उन्होंने इंटरनली बहुत मेहनत कर रहे हैं और किस तरह से भारत के फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप बनाया जाए उस पर चर्चा हो रही है। और जहाँ तक अभी 50 दिन हमारा पूर्ण हुआ है इस कार्यभार के, मैं बताना चाहूँगा इन दिनों हमने भारत के फुटबॉल के लिए पहले फीफा प्रेसिडेंट से हमने एक बैठक रखा था, उनसे मिले। उसके बाद कतार फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिले, भारत के उड़ीसा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री से मिले, असम में हम गए थे। और हर प्रदेश में किस तरह से प्रदेश सरकार के कोऑपरेशन के साथ, सहयोग के साथ भारत के फुटबॉल और भारतीय फुटबॉल संघ आगे काम कर सके, उसका पूर्ण प्रयास किया गया है। हमने इन दिनों आगे किस तरह से आई लीग की रचना हो, आई लीग कहाँ पर हो, आई लीग होने की टाइमिंग क्या हो, आई लीग की ब्रॉडकास्टिंग किस चैनल पर हो, आई लीग की ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी कैसी हो, सारे विषय पे हमने चर्चा किया। इन दिनों हमने रेफरिंग के क्वालिटी पर चर्चा किया, रेफरिंग की क्या उनकी योजनाएं हैं उस विषय को देखा। इन दिनों हमने अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज का शुरुआत किया। इन दिनों हमने ग्रास रूट जो फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल जो है, जहां मान लीजिए एमेचर्स बच्चों को फुटबॉल के माध्यम से स्वस्थ जीवन बिताने की जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए हमने भारत के शिक्षा मंत्रालय के साथ हमने एक, मैं कहूँगा कि एक जॉइंट वेंचर रचना करी, जहाँ यूनेस्को रहेगा, फीफा रहेगा, एआईएफए और एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सारे विषय को सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके भारत के 2.5 करोड़ बच्चे तक हम पहुंचने के प्रयास करेंगे। इस विषय पे भी चर्चा हुई, जहाँ खेल मंत्रालय का भी भूमिका रहेगा। हम अभी आज एएफसी प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं। एएफसी प्रेसिडेंट से मिलकर किस तरह से, जिस तरह से फीफा प्रेसिडेंट के द्वारा फीफा के टीम के माध्यम से भारत के ग्रासरूट फुटबॉल के ऊपर हमने बात रखा और भारत के फुटबॉल को आगे ले जाने की बात करी, इसी तरह एएफसी के माध्यम से क्या हो सकता है उस विषय को भी चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो पहला 50 दिन रहा हमारे कार्यकाल के, ये साधारणतः तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मूल रूप से इनकी पॉलिसी मेकिंग और जो मान लीजिए पीछे कुछ काम होना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, उसको दोबारा से त्वरान्वित करने का हमने प्रयास किया। देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये इंडियन वुमेन फुटबॉलर के लिए एक क्रॉस रोड है और एक बहुत बड़ा अवसर है, जहाँ भारत के लड़कियाँ जो फुटबॉल खेलने की सोच पाएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने कई बैठकों में इस बात को रखा कि भारत के पुरुष फुटबॉलर और महिला फुटबॉलर दोनों ही जब भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको जो सम्मानित राशि दी जाती है उसमें कोई भेदभाव ना हो, महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों को समान आर्थिक सम्मानित राशि मिले, इसका निश्चयता हमने करने की प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ ये महिला फुटबॉलर खिलाड़ियों के लिए एक खुशी की बात होगी। हमने IWL को और विस्तारित रूप से भारत के 30 शहरों में यह इस खेल को करने की हमने इस बात को भी चर्चा में रखा। और सर्वोपरि मैं कहूँगा कि जब भारत के महिला अंडर 17 बच्चे जब फुटबॉल खेले और पहली बार अमेरिका, ब्राज़ील, मोरक्को जैसे दिग्गज महिला फुटबॉल टीम के साथ उनको खेलने का जब अवसर हुआ, हालांकि उनके रिज़ल्ट हमारे लिए आशादायक नहीं रहा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ये उनके लिए पहला एक ऐसा अनुभव है जिस अनुभव को हम आगे इस महिला फुटबॉल को आगे ले जाने में इसको मदद करेगी, मैं समझता हूँ। नहीं, मैं कहूँगा देखिए, हम तो भारत फुटबॉल सिर्फ खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए सोचकर टूर्नामेंट को जाते हैं।
और जब अंडर 17 टीम क्वालिफाई एशिया में करने की जब योग्यता प्राप्त होता है तो मैं कहूँगा तो इसमें अपने भविष्य दिखता है इस अंडर 17 टीम। और साथ ही साथ और भी अंडर 17 बच्चे जो मान लीजिए फाइनल टीम में किसी कारणवश उनको मौका नहीं मिला है, उनको भी जोड़ करके इसको लार्ज स्केल में हम किस तरह से आगे चल के इनको हम आगे की सीनियर टीम बनाने की रणनीति निर्णय कर पाए, और किस तरह से मान लीजिए उससे पहले अंडर 23 गेम्स में वो अच्छा करे। ये सारे विषय में टीम के जो चीफ कोच और उनके जो सपोर्ट स्टाफ है उनके साथ भी बात करके हम इसके एक रणनीति बनाएंगे। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों ही टीम को मैं अलग समय अलग स्थान पर मिला और दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के अंदर मुझे वो एक पॉजिटिव वाइब दिखने को मिला, मुझे एक आत्मविश्वास दिखा। और मैं ये कहूँगा कि हाँ, जो अंडर 17 पुरुष की टीम जिनसे मैंने सऊदी में मिला और जब उनके चीफ कोच विवियानो से और उनके जो सपोर्ट स्टाफ फेलिक्स से मेरी बात हुई तो मुझे अच्छा लगा कि भारतीय कोच और भारतीय टीम को आगे ले जाने के जो उन्होंने विश्वास मुझे दिखाया, तो मुझे लगा कि हाँ, हमें भारत के खिलाड़ी और भारत के कोच के ऊपर यदि हम पूर्ण विश्वास रख सकें तो निश्चित रूप से भारत के टीम जब आगे जाएगी उसमें भारतीय की भूमिका निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो मुझे खुशी है कि अंडर 17 क्वालिफाई किया, मुझे खुशी है कि मैंने उन लोगों से मिलने की मुझे अवसर हुआ, और मुझे खुशी है कि भारतीय चीफ कोच के द्वारा इस टीम की क्वालिफिकेशन हुई। जैसा हमने आपको बताया कि हमने 100 दिन बाद एक रोड मैप ला रहे हैं भारत के फुटबॉल को आगे ले जाने की, अपने से जितना साधन और सामर्थ्य के साथ हम जिस तरह से आगे ले जा सकते हैं। और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इतने खेल प्रेमी एक व्यक्ति है और जिन्होंने हमेशा फुटबॉल को भी प्रोत्साहन दिया है। और मैं भारत के खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब इस तरह से भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि हर प्रदेश में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं हॉस्टल है, मैदान है, कुछ ना कुछ है। यदि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सही उपयोग हो फुटबॉल के लिए तो मैं समझता हूँ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए कॉस्ट कटिंग हो जाता है, बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की लाभ हमको मिल सकता है। तो मैं आगे यही प्रयास करूंगा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ मिल करके प्रदेश एसोसिएशन को किस तरह से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाए, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाए और एग्जिस्टिंग हॉस्टल में एकोमोडेशन सपोर्ट दिया जाए, उस बात को भी हम लोग तय करेंगे। और साथ ही साथ किस तरह से और नया चैम्पियनशिप हम ला सकते हैं। एक तो क्या है कि ISL और आई लीग के अंदर एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन का यदि एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं तो बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी, बहुत सारे भारतीय खिलाड़ी को कॉम्पिटिटिव लीग मिलता है। तो जब कंपटीशन होता है तभी वहीं से बेस्ट टैलेंट बाहर आता है। और इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि अंडर 21 एक चैम्पियनशिप शुरू किया जाए ताकि अंडर 23 नेशनल टीम के स्काउटिंग में लाभ हो। और इसके अलावा जो हम यूथ लीग की जो बात करते हैं, यूथ लीग भारत में है, कई प्रदेशों में होता भी है, कई क्लब उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन इसको किस तरह से हम यूनिफॉर्म रूप में इस यूथ लीग को हम कर सकें और इसका एक आउटकम रख सकें। और साथ ही साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि जितने एक्स प्लेयर हैं जिन्होंने भारत के लिए या अपने प्रदेश के संतोष ट्रॉफी के लिए या इन्होंने क्लब के लिए भी खेले हों, जिनको कम से कम 10-12 साल का फुटबॉल खेलने का अनुभव हो, तो उनको हम स्काउट के रूप से उनके अनुभव को हम काम में लगाना चाहते हैं। मान लीजिए कल कहीं ग्रास रूट या तो यूथ लीग हो रहा है, कल कहीं अंडर 21 चैम्पियनशिप हो रहा है, दो टीम के कोच उस मैच को देखते हैं, लेकिन जब किसी एक खिलाड़ी जिन्होंने भारत के फुटबॉल के साथ 10-12-15 साल रहने का अनुभव रहा है, वो जब एक स्काउट के दृष्टिकोण से उनको देखते हैं तो वहाँ से नया टैलेंट बाहर आने की संभावना होती है। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि इस तरह से अधिक एक्स
फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर को हम स्काउट के रूप से हम भारत के फुटबॉल को आगे बढ़ाने में उनको हम जोड़ सकते हैं।